यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने हमें बीते समय में संभाला है, आने वाले समय में भी वो हमें अवश्य संभालेगा। इसी प्रकार से बीते समय में बहुत परमेश्वर ने हमें आशीषें दी, बरकतें दी और ख़ास तौर से उसने हमें आत्मा, प्राण और शरीर से सुरक्षित रखा है प्रियो। और सच में हमारे परमेश्वर की कृपा भरी दृष्टि सदैव हम पर बनी रहती है कि हमें बार बार ये अवसर मिलते हैं कि वचन के माध्यम से हम बात करें। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें प्रियो। और आज का वचन आपसे क्या बात करना चाहता है, देखें प्रियो। भजन संहिता 18 अध्याय 26 और 27 पद में लिखा हुआ है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। प्रियो, आज का वचन हम सबसे ये कह रहा है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर जो दया का धनी परमेश्वर है, जो हमेशा अपने लोगों पर कृपा भरी दृष्टि बनाकर रखता है, जो कभी अपने प्रियों को छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है, वचन ऐसा बताता है। और वो हम पर ऐसी कभी कोई विपत्ति नहीं आने देता है जो हमारे सहन से परे हो। परमेश्वर का वचन जो कोई सुनता है, जो मानता है, जो उस पर चलता है, उन तमाम लोगों के लिए वचन ये बता रहा है कि शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता। शुद्ध यानी जो वचन पर चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं हर परिस्थिति में, अटूट विश्वास। चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, चाहे हम दुखों से घिरे हों, चाहे परेशानियां हो, चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, जब आसपास हमें कुछ नहीं नजर आ रहा हो, तब भी हमारा विश्वास किस पर है? हमारे प्रभु पर है। दुनिया की बातें हमें विचलित नहीं कर सकती, दुनिया की बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, हमें कोई बीमारी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई कष्ट, कोई दुख, कुछ भी हो हमारे जीवन में, वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उन तमाम लोगों के लिए ये वचन बता रहा है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है। प्रियो, हमें हमेशा अपने विचारों में शुद्धता रखनी है। कभी कभी समय के साथ मनुष्य के विचार बदल जाते हैं, और मनुष्य के विचार बदलने का मतलब है उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, वो परमेश्वर से दूर होने लगा। शुद्धता का मतलब परमेश्वर में हमेशा बने रहना। और वचन ये बता रहा है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है। जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, प्रियो, परमेश्वर उसके साथ कदापि गलत नहीं होने देगा। शैतान की कोई भी युक्ति उस पर नहीं चल सकती, चाहे शैतान कितना ही जोर क्यों न लगा ले, परमेश्वर उसे बचाएगा। जो अपने आप को हर परिस्थिति में शुद्ध रखेगा, यानी परमेश्वर के अनुसार अपने को रखेगा, अपने चाल चलन को, अपने स्वभाव को, अपने बातचीत को, अपने उठने बैठने को किसी भी परिस्थिति में वो बदलने नहीं देगा, भले उसे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। ऐसे होते हैं शुद्ध मन के लोग, और परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है। सो प्रियो, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर हमेशा यानी कदम कदम पर उसके संग रहते हैं। सो प्रियो, परमेश्वर आपके साथ हैं, बस परमेश्वर के आज्ञाओं का
आप हमेशा पालन करने की कोशिश करें, कभी भी भटके नहीं, क्योंकि जब जब हम भटकते हैं तब तब हम क्या होता है, परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं और अपने को अशुद्ध बना लेते हैं। अशुद्ध बहुत सी बातें हैं जो अशुद्धता की ओर हमें खींच कर ले जाती हैं। वचन ये बता रहा है, और टेढ़े के साथ तो तिरछा बनता है। जो लोग बुराई पर चलते हैं, जो लोग वचनों को जानते हैं, समझते हैं, फिर भी वो मानते नहीं हैं, फिर भी वो गलत पर गलत करते चले जाते हैं। वो प्रार्थना भी करते हैं और दूसरे कार्य भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर के वचन से जुड़ने का मतलब है हमें पीछे की जिंदगी को छोड़ देना। हमने पीछे यानी पहले की जिंदगी में क्या किया, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब हम क्या करते थे? हम अशुद्धता के ही काम करते थे। हम ऐसे काम करते थे जो प्रभु को पसंद नहीं है, क्योंकि हम प्रभु को जानते नहीं थे। लेकिन जब से हमने प्रभु को जान लिया, हमने प्रभु को पहचान लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, तो हमें पूरी तौर से पुराने बातों को, पुराने कामों को, पुरानी इच्छाओं को, पुराने जो कुछ भी जो संसारिक था, जो गलत था, वो हमें पीछे छोड़कर और परमेश्वर को हमने ग्रहण कर लिया। इसका मतलब हमारा जीवन बदल गया। यहाँ लिखा हुआ है, और टेढ़े के साथ तो तिरछा बनता है। बार बार समझाने के बावजूद उस मनुष्य को जब समझ में नहीं आता है, वो बार बार उसी गलत रास्ते को अपनाता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। और शैतान के तमाम रास्ते ऐसे होते हैं जो मनुष्य को भटका दे। वो जानते हुए भी उस राह पर जब चलता है तो वचन उसके लिए ये बता रहा है कि और टेढ़े के साथ तो तिरछा बनता है। 27वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है। हाँ प्रियो, हमें मन में नम्र और दीन बनकर जीवन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। सो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है। इस संसार में रहकर हम परमेश्वर के वचन पर चल सकते हैं, जब हम मन में ठान लें, जब हम मन में विचार कर लें। और मन में जब हम विचार कर लेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे संग है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा, वो हमारी सहायता करेगा। बस हमें अपने विचारों में शुद्धता रखनी है। वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि तू दीन लोगों को बचाता है। प्रियो, परमेश्वर आपको हमेशा बचाएगा, हमेशा आपकी सहायता करेगा हर परिस्थिति में, चाहे वो परिस्थिति कैसे भी आपके सामने हो। वचन में लिखा हुआ है दीन लोगों को। हमें किसी के साथ उलझना नहीं है। कोई हमारे साथ लड़ाई करना चाहता है, हमें उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमें अपने को कैसा रखना है? शुद्ध रखना है, दीन बनाकर रखना है, नम्र बनाकर रखना है। प्रभु यीशु मसीह को लोग फंसाने की कोशिश करते थे, तरह तरह से उनको बोलते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकल जाते थे। हमें भी प्रियो, आज जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ हों तो हमें उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, क्योंकि वो यही तो चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग जो शुद्धता में चल रहे हैं, जो अच्छी राह पर चल रहे हैं, वो भटक जाएं। इसीलिए वो तमाम तरह के विचारों को मन में डालने की कोशिश करते हैं और वो रास्ते को चाहते हैं कि ये रास्ते से भटक जाएं। लेकिन हम जो मसीह के लोग हैं, जो मसीह में प्रेम रखते हैं, जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जो प्रभु की राह पर चलना चाहते हैं, जो प्रभु की राह पर चलकर अपने आप को शुद्ध रखना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वचन है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है। हमारा परमेश्वर हमें बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। घमंड भरी, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर इस संसार की जो बहुत सारी धन दौलत है उसका अहंकार है, जिनके अंदर अपने सांसारिक वस्तुओं पर, सांसारिक चीज़ों पर उन्हें बड़ा घमंड है, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि एक दिन इस संसार की चीज़ें इसी संसार में रह जानी है।
उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु घमंड भरी आंखों को तू नीचा करता है। प्रियो, किसी भी बात में घमंड नहीं करना है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो कभी भी किसी बात में अहंकार नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ग्रहण नहीं करता है। वचन में लिखा हुआ है, घमंड भरी आंखों को नीचे करता है। एक समय आता है कि परमेश्वर उनके घमंड को चूर चूर कर देता है। जो कुछ भी हमारे अंदर अच्छा है, हम कुछ बेहतर कर पाते हैं प्रभु में, तो प्रियो हमें नम्रता और दीनता के साथ करना है। प्रभु की सेवा हमें लगन के साथ करनी है, प्रार्थना करनी है, लगन के साथ करनी है। तो अहंकार बिल्कुल अपने अंदर आने नहीं देना है, क्योंकि वचन ये बता रहा है कि घमंड भरी आंखों को वो नीचे करता है। एक बार फिर से मैं ये वचन रिपीट करूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। परमेश्वर के लोगों को शुद्ध होना चाहिए प्रियो। परमेश्वर के लोगों को दीन और नम्र होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों के अंदर कतई घमंड नहीं होना चाहिए। ऐसे होते हैं परमेश्वर के लोग। इन तमाम वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में नम्रता और दीनता लाए, परमेश्वर आपके जीवन में शुद्धता लाए। यही हमारी आज की प्रार्थना है। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। धन्यवाद देते हैं अपने सभी भाई बहनों के लिए। हमारे जितने भी भाई बहन इन वचनों को सुनते हैं प्रभु, आप उन पर अपने अनुग्रह भरी दृष्टि सदैव बनाए रखें, बुद्धि, ज्ञान और समझ दें वचन के अनुसार प्रभु, ताकि हमारे जो भी भाई बहन प्रभु आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहते हैं प्रभु, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता करें और अपने वचन के अनुसार उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर प्रभु उनके रास्तों को आप खोल दें। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, हमारा एक एक भाई, एक एक बहन प्रभु यीशु मसीह हालेलुया तुझ में सुरक्षित रहे, तेरे लव में सुरक्षित रहे और हमेशा प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु परमेश्वर, तू नम्र लोगों को, दीन लोगों को कभी भी गिरने नहीं देता है, और तू जो मन में शुद्ध होते हैं, जो विचारों में अपनी शुद्धता रखते हैं परमेश्वर, उनको कभी तू छोड़ता नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक भाई के, हर एक बहन के विचार शुद्ध हों खुदाबंद, हर एक भाई बहन के अंदर नम्रता और दीनता पाई जाए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर प्रभु वो आपके योग्य फल लाएं खुदाबंद। यदि कोई बीमार है, परेशान है, दुख में, तकलीफ में है प्रभु, सब पर प्रभु यीशु मसीह तेरी दया हो, सबको खुदाबंद तू चंगाई बख्श मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू दया का धनी परमेश्वर है। आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते हैं और प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।